the whole of the feature runs. Okay, and it is the introductory part of the constitution. Now we have discussed earlier that it is the detailed constitution and largest written constitution of the world. यहाँ जो फर्स्ट फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था कि ये हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं. ओरिजिनली इट हैज़ 395 आर्टिकल एंड 22 पार्ट्स and later on 4 more schedules were added. Now here we will discuss the provision of amendment. Amendment means changes according to the context of the condition. जैसे जैसे समय चेंज होते हैं वैसे वैसे कंडीशंस के चेंज होने पर जो अमेंडमेंट हम उसमें चेंजेस करते हैं उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है. नाउ यहाँ पे देखते हैं हम लोग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये एक बार फिक्स नहीं है. इसमें टाइम के अकॉर्डिंग अगर रिक्वायरमेंट समझी जाती है तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. इन द कॉन्स्टिट्यूशन itself a procedure has been laid down by which changes can be brought about. टाइम के अकॉर्डिंग कुछ जैसे जैसे कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं एंड such changes are called amendment. These amendments are made to remove difficulties that arise from time to time. ये चेंजेस इसीलिए किए जाते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही हैं तो उनको हटाने के लिए. नाउ विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनली वी कैन सी हियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन it is preamble, and in preamble we can see here that our preamble expresses different type of ideals. We the people of India, students, we must concentrate here because each word, each term has an importance. So we the people of India means all of the citizens of the country are accepting this constitution. And the next term is sovereign, secular, socialist, democratic, republic, and these terms are the characteristic of the constitution. Here we will discuss in detail here. Now our constitution is a sovereign, democratic and republic. One by one, each term has its separate importance. Sovereign means our country can take all decisions for its welfare without any alien और अदर कंट्रीज इन्फ्लुएंस. इंडिया किसी भी अदर कंट्री के इन्फ्लुएंस के बिना अपने जो भी डिसीजन होंगे वो खुद ले सकता है. तो इसी कंडीशन को हम लोग सॉवरेन कहते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स वेयर द पीपल इलेक्ट ए गवर्नमेंट. पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट पे या लोकल लेवल पे, सभी इलेक्शंस में यहाँ के सिटीजन वोट करते हैं. जो एडल्ट लोग होते हैं वो वोट करके एक गवर्नमेंट चूज करते हैं और वो गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है. सो दिस सिस्टम इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज रिपब्लिक? व्हेन द हेड ऑफ द कंट्री, इन आवर कंट्री who is the head? that is प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो होगा हमारे कंट्री का वो एक इलेक्टेड हेड होगा. ठीक है, वो हायरार्की या किसी अपनी फैमिली से, परिवार की तरह से बिलोंग नहीं करेगा. जैसे ब्रिटेन में देखिए वहाँ पे किंग क्वीन होते हैं जो एक ही फैमिलीज के होते हैं. तो वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है. डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है. बट आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बोथ. नाउ the next feature is the socialist and secular. Our country is socialist and secular.
First, the preamble declares that India is a socialist and secular country. Democracy Democracy with universal adult franchise ensures political equality to its citizens. The Constitution also has the provision to promote social economic equality. It prevents social inequality and discrimination on the basis of caste, creed, color, sex और education. स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट का मतलब होता है जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे ये कंट्री के, उस पर सभी का इक्वल राइट है विदाउट एनी कास्ट, क्रीड, सेक्स, कलर और एजुकेशन. किसी भी जाति, रंग, अमीरी गरीबी के भेदभाव के बिना सभी को इक्वल राइट है इस कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करने का. इक्वल राइट है. ओके. इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट. हियर सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष. हमारा जो देश है यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ना ही किसी रिलीजन को वो प्रमोट करेगा. ऑल रिलीजन आर इक्वल हियर. इन दिस मीन्स ऑल सिटीजन irrespective ऑफ देयर रिलीजन बिलीफ आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड. कानून की नज़र में सारे रिलीजन एक ही हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में. द स्टेट does not officially promote any one religion as the state religion. In other words, the government cannot frame such policies that discriminate between various religious communities of India. यहाँ पे बहुत सारी religious communities हमारे कंट्री में रहती हैं. जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सभी को इक्वल राइट दिया गया है. जबकि मेजॉरिटी में हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू रिलीजन को कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं दिए गए, कोई प्रिविलेज नहीं है. सभी रिलीजन यहाँ पर इक्वल है. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म. फेडरल, बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट you must understand that in this context government is of two types. Okay students, first is फेडरल. आप देख सकते हैं यहाँ फेडरल है, और एक होती है यूनिटरी. यूनिटरी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हम आपको यूनिटरी ओके. यूनिटरी गवर्नमेंट एक होती है, एक होता है फेडरलिज्म. ओके. यूनिटरी गवर्नमेंट वेयर द हेड इज हेड ऑफ होल कंट्री. वहाँ पर वो पूरी कंट्री में एक होता है और वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप होती है. बट इन फेडरलिज्म द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द ऑल अदर स्टेट्स एंड देयर इज ए डुअल सिटीजनशिप. फेडरलिज्म में डुअल सिटीजनशिप होती है और यूनिटरी में सिंगल सिटीजनशिप होती है. क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर अलग अलग होते हैं. तो इंडिया ने किस फीचर को एडॉप्ट किया गया है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? एक्चुअल अगर रियल टर्म्स में बोला जाए तो इंडिया 100% फेडरल नहीं है और 100% यूनिटरी भी नहीं है. दोनों का मिक्स करके इसे क्वेसी फेडरल कहा जाता है. ओके. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. जनरली इसे फेडरल कहा जाता है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिटरी फीचर को भी शामिल किया गया है. जैसे हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का फीचर नहीं है. ठीक है. दिस इज सिस्टम इन विच देयर आर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरल स्ट्रक्चर में कई लेवल होते हैं गवर्नमेंट के. सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. हमारे यहाँ 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है. इंडिया हैज़ गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल, स्टेट. इट हैज़ आल्सो द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल. इंडिया इज a vast country. It would have been difficult to run the administration of the whole country from one center. That is why, besides the government at the national level, we have government at the state level. Our constitution demarcates the power of central and state government into different list of subjects. हमारे यहाँ इतने वास्ट
ये कंट्री है, डिफरेंट तरह के स्टेट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी में पहले सेंट्रल और स्टेट में इसको डिवाइड किया गया है। और उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से इश्यूज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और किन पर स्टेट बनाएगा, इन सबको अलग अलग लिस्ट में शामिल किया गया है। और इनको 3 लिस्ट बनाई गई है, जिसमें स्टेट यूनियन लिस्ट आपको दिखाई गया, यहाँ पर दिखाया गया है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, यूनियन लिस्ट में वो सारे वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ओके, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं, बट इन कंडीशन ऑफ द क्लैश द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ विल प्रिवेल। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल होगा, इसी को माना जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम, द नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंट्री constitution is parliamentary system. Okay, the legislature in the center is called parliament or the संसद। हमारे यहाँ जो जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सभी लोग संसद जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर सारे डिबेट या इश्यूज करके कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। This means that the parliament is the supreme and represent the people of the country। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसकी एक बॉडी बनाई जाती है सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला करके, और उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। Our constitution guarantees universal adult suffrage for all the citizens। यहाँ हमारे कंट्री में सभी एडल्ट लोग वोटिंग राइट पाते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। That is, the people of India have a direct role in electing their representatives। Their representatives are accountable to the people। और जितने भी ये लीडर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, और वो सभी जनता की वेलफेयर के लिए, पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर। As we told you, there are different level of government in our country. Okay, as per the constitution, there are 3 organs of the government। We have discussed earlier that legislature, executive and judiciary 3 organ होते हैं जो अलग अलग एरेना में काम करते हैं। Okay, the legislature consists of our elected representatives। legislature कहा जाता है जितने भी हमारे elected representatives होते हैं, उनको हम लेजिस्लेचर में इंक्लूड करते हैं, जो कि लॉ को फ्रेम करते हैं। द ड्यूटी ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फ्रेम ए लॉ फॉर द कंट्री। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट दीज लॉज। और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं और वो उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। It is a smaller group of our elected representatives। The judiciary refer to the system of courts। और जो भी जस्टिस सिस्टम है पूरा, और जिसमें सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, इस पूरी एक चैन को हम लोग जुडिशरी में इंक्लूड करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली डिफाइंस पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन, इट डिमार्केट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूरी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, ताकि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे पर ओवरलैप ना करने पाए। यहाँ पर लेजिस्लेचर की क्या पावर्स होंगी, क्या लिमिटेशंस होंगी, एग्जीक्यूटिव्स की क्या पावर होंगी, और जुडिशरी की, सभी को पूरी प्रॉपरली यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए check on the other organ of the government that ensures that the balance of power among all these 3 organs। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे सभी एस्पेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि सभी ऑर्गन एक दूसरे पर एक चेक एंड बैलेंस बनाए रहते हैं, ताकि कोई भी एक ऑर्गन दूसरे पर पूरी तरह से एक ओवर कंट्रोल ना होने पाए।
किसी कोई एक दूसरे पर हावी ना हो पाए, पूरी तरह से बैलेंस मेंटेन रहता है. Okay students, there are other features also here remaining and we'll discuss you later. Okay, thank you.